आज के कार्यक्रम के वास्तव में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, श्री शशि चौधरी जी, हर्ष चौहान जी, योगेश बापट जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, सज्जन बंधु भगिनी, सभी भाई बहनों, मैंने इसलिए कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में मैं अतिथि ऐसे थोड़ा अटपटा सा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अतिथि नहीं हूँ। और मैं ऐसे कहूँगा तो शिवराज जी भी कहेंगे मैं भी अतिथि नहीं हूँ। हाँ क्योंकि कल्याण आश्रम से जिस प्रकार से हम सबके एक संबंध है और जनजाति समाज के बारे में जो हमने अपने संगठन के जीवन में और प्रत्यक्ष अनुभव से हमने जो अनुभूति किए हैं उसमें हम बाहर के हैं, अतिथि हैं, ऐसे लगता ही नहीं है। अपने घर के एक कार्यक्रम है और हमारे ही भाई बहने एक विशेष उपलब्धि अपने संगठन की यात्रा में जो हासिल किए हैं, उस समय उपस्थित रहकर उनका अभिनंदन देना और जनजाति समाज के जैसे शिवराज जी ने कहा कि देश के संस्कृति के विकास में, देश के संस्कृति के प्रवाह में जिस प्रकार के इस वनवासी जनजाति समुदाय के योगदान है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यही एक उद्देश्य था। मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए मन बनाया। बहुत अच्छा लगता है कि वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद, इन्होंने एक अपने कार्य विस्तार के प्रयत्न में कौशल विकास केंद्र जैसे एक अभिनव प्रकल्प को मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रारंभ किया। उस मालिका में और एक पुष्प इन्होंने जोड़ दी है। वैसे भोपाल में ये तो झीलों की नगरी तो कहते ही है, लेकिन संस्थाओं की नगरी भी है। इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना, उसके लिए आवश्यक मानव संसाधन और अन्य सब प्रकार के सहयोग प्राप्त करना, इस शहर में एक स्वाभाविक रूप से मेरा भी कई इस प्रकार के अनुभव पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में जो हुआ है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ भोपाल के लोग ऐसे चीज़ों को, ऐसे बातों को स्वागत करते हैं और स्वाभाविक रूप से कौशल विकास केंद्र जैसे एक समाजोपयोगी जनजाति विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसे एक प्रकल्प यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हृदय से अभिनंदन। जनजाति क्षेत्र के संदर्भ में योगेश जी ने कल्याण आश्रम के बारे में बताया, जनजाति क्षेत्र के उल्लेख में हुआ ही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जनजाति क्षेत्र के जो चुनौती है और जनजाति क्षेत्र के जो योगदान है, उसके बारे में भी आपने उल्लेख किया। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हमारे वनवासी बंधु भगिनियों के जो योगदान रहा, उसके संदर्भ में जो प्रदर्शनी की बात योगेश जी ने रखी, मुझे स्मरण आ रहा था 2007 में शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो 1857 के 150 वर्ष हुए थे। उस समय स्वराज कोष के अभियान से जैसे 1857 और स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति क्षेत्र के लोगों ने जो कार्य किया, उसके बारे में साहित्य के प्रकाशन हुआ था। मैं विद्यार्थी परिषद के काम में भी रहा। उन लोगों ने एक पुस्तक उस समय बनाए थे, शायद यहाँ कहीं सूर्यनारायण जी हैं आजकल कल्याण आश्रम में, उन्होंने भी एक प्रयास किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवाह है,
यहाँ के इतिहास है, इसमें जनजाति समुदाय के जो योगदान है वो समाज के किसी भी समुदाय से एक तिल मात्र भी कम नहीं है, कहना है तो थोड़ा सा अधिक ही है। समाज के हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। मैं हर क्षेत्र कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा किसी को आश्चर्य भी हो सकता है। ट्रेड एंड कॉमर्स में, शिक्षा में, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तंत्र ज्ञान में जनजाति क्षेत्र के एक योगदान रहा है। इतिहास में ये दर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य इस भारत के है, हमारी शिक्षा पद्धति में हमने इन चीजों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का सफल प्रयास नहीं किया। झारखंड के क्षेत्र में वहां के जनजाति लोगों ने स्टील का, इस्पात के जिस प्रकार तैयार करते हैं, वहां के एक तंत्रज्ञान से, टिस्को के बैनर्जी करके जो टेक्निकल डायरेक्टर रहे कई वर्ष पूर्व, उन्होंने कहा वहां के जनजाति क्षेत्र के लोगों ने जो स्टील बनाया है वह टिस्को के उत्तम दर्जे के जो स्टील है उनमें से एक हो सकता है। इतना ही है, वो क्रूड मेथड से बनाते हैं, इसलिए उसके पॉलिश्ड वे में करने से उसके समाज में, मार्केट में और अधिक दाम मिल जाएगा। तो ये ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रतिभा, इस प्रकार के तंत्र ज्ञान वनवासी क्षेत्र में है। भारत सरकार के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य हैं श्री डॉक्टर बालसुब्रमण्यम। मैसूर के पास जनजाति क्षेत्र में वो उन्होंने कार्य किया है पिछले 30-35 वर्षों से। वो वैद्य रहे, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है। वो डॉक्टरी करते समय जनजाति क्षेत्र में, मैसूर जिले के जनजाति क्षेत्र में जब गए, वहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने के लिए लोग गए। लेकिन डॉक्टर बालसुब्रमण्यम कहते हैं, हम लोग जब गए वहां जो स्वास्थ्य के कई प्रकार के जो उनको जानकारी थी, उससे हम चकित हो गए। हमें इस प्रकार के ज्ञान नहीं है, ऐसा हमको लगा। इसलिए मैंने कहा कितने कितने प्रकार से जनजाति क्षेत्र में केवल उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किए, इतना ही नहीं है, कृषि, तंत्रज्ञान, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के एक ज्ञान को, हमारे देश की इस प्रकार की जानकारी को हर पीढ़ी को देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम में जो नायक नायिका बनकर उनकी भूमिका अदा किए, वो तो हमने किया ही, अच्छी बात है। ऐसे चीजों के स्थायी प्रदर्शनी देश में होने चाहिए, देश के राजधानी में या अन्य अन्य शहरों में। ये कुछ 1 महीने 15 दिन की प्रदर्शनी नहीं है। जैसे यहाँ मध्य भोपाल में क्या शौर्य, उसके क्या स्मारक बनाए हैं। ऐसे जनजाति क्षेत्र के योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी, और जैसे मैंने कहा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या उपलब्धि रही है, उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में ऐसे स्थायी प्रदर्शनी होनी चाहिए। तब लोगों को देखने से ध्यान में आएगा, एक पब्लिक एजुकेशन होगा, ये करना चाहिए। हर्ष चौहान जी ने अस्मिता, अस्तित्व और विकास की बात बताई। वनवासी समाज के अस्मिता जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई बात है। वनवासी समाज के अस्मिता के बाद कल्याण आश्रम कई वर्ष पूर्व समाज के सम्मुख आग्रहपूर्वक रखने का प्रयास किया। उनके अस्मिता को बरकरार रखना, जिस कुचक्र के षड्यंत्र के बाद शिवराज जी ने यहाँ की, वह कुचक्र जो है, षड्यंत्र है, उनके अस्मिता को पूर्ण रूप से नष्ट करने की एक योजना है। इसलिए कल्याण आश्रम ने यह बीड़ा उठाया कि
जनजातीय क्षेत्र की अस्मिता यह राष्ट्रीय अस्मिता के एक अविभाज्य अंग है। इसको हमें बरकरार रखने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए समाज कल्याण आश्रम के इस कार्य के साथ सहयोग देना आवश्यक है। अस्तित्व की बात है, पेशा के कानून, बाकी कई वनाधिकार, ऐसे विषय कानून के हिसाब से कुछ है। कल्याण जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लाइवलीहुड के जीवन के प्रश्न है। योजना बनती है, निर्वासित हो जाते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, तो गरीब लोग, भोले लोग, सरल लोग, अनपढ़ लोग कहां जाएं? उनके पुनर्वास की योजना होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के उनके अस्तित्व के, उनके जीवन के, लाइवलीहुड के प्रश्नों के संदर्भ में बाकी समाज उनके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अस्तित्व हमारे भाई बंधु हैं। तो मैं एक रक्त जब हम कहते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम के ही और एक दूसरे शब्दों में कहा है, इतना ही है। तो इसलिए हम अपने भाई बहनों के लिए खड़े रहें, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। विकास की बात है, कौशल विकास केंद्र के द्वारा जनजातीय क्षेत्र के नई पीढ़ी के युवक युवतियों के बीच उनके पारंपरिक स्किल जो है उसको भी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, उसके विकास कैसे हो सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी इनपुट कैसे हो सकता है, उसके नवीनतम तंत्रज्ञान को किस प्रकार के उपयोग करते हुए उनके पारंपरिक कौशल को और अच्छे बेहतरीन बनाने में क्या संभव है, ये सोचना चाहिए। कई स्किल है कि हमेशा नगरी शहरी क्षेत्र के इंजीनियरिंग बेस्ड स्किल के बारे में केवल नहीं सोचना है। वारली पेंटिंग के जो चला और उस पेंटिंग को देखकर बाकी कलाकार भी उसी को बेच रहे हैं, लेकिन वनवासी क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के लोग वारली पेंटिंग जो करते हैं उसके बेचने को होना चाहिए, उसको मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जल्दी सीख लेते हैं, बाकी लोग उसको मार्केटिंग करना करते हैं। सच में मूल रूप से जो वारली पेंटिंग किया उनकी हालत क्या है? इसलिए किसी भी प्रकार के उनके कला के, परंपरा के, लोक कला के या उनके कृषि स्वास्थ्य संबंधी परंपरागत जो ज्ञान है उसको वर्तमान युग के लिए जो उपयुक्त है, जिस प्रकार उसके हम सुरक्षित भी रखें, उसके विकास भी करें। तो इन सारे विषयों के संदर्भ में कौशल विकास केंद्र जो यहाँ प्रारंभ हुआ है, उसके नवीन भवन बना है, इस नए सुविधा में, इस प्रकार के फैसिलिटी में, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आने वाले जनजातीय क्षेत्र के नई पीढ़ी के युवक युवतियों के, बालक बालिकाओं के एक आत्मविश्वास बनता है। हमारे लिए समाज खड़ा है, हमारे लिए समाज का सहयोग मिलता है। तो इसलिए भारत के नागरिक के नाते वो आत्मविश्वास से समाज के साथ जुड़कर आगे बढ़ने में उनके लिए यह उपयोगी। भारत के अमृत स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में देश के राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय के बनी, तो जिस प्रकार उसका स्वागत हुआ, इससे समाज में ध्यान में आता है, एक जागृति हुई है, एक अवेयरनेस है, जनजातीय क्षेत्र में भी है और समाज में भी है। तो इस जागृति को उपयोग करते हुए हमें पूरे देश आगे बढ़ना चाहिए। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। तो इसलिए सभी समाज को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसलिए कल्याण आश्रम के इस प्रकल्प का और एक बार अभिनंदन देते हुए समाज के लोग इस सारे जनजातीय क्षेत्र को अपने बंधु बहने ऐसे मानकर हम आगे बढ़े। इंडियन ऑयल ने ऐसे एक भवन के लिए और श्रीमान शशि चौधरी जी ने जैसे कई प्रकार की योजना बनाया। इंडियन ऑयल ने तो अपने CSR के अंतर्गत ऐसी योजना के लिए समर्थन देने का कार्य किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन कल्याण आश्रम ने जो एक दीप जलाया है
उसके लिए सभी इंडियंस ऑयल देना चाहिए। तो इसलिए कल्याण आश्रम के ने जो एक ज्योति जलाई है, उसमें ईंधन देने का, तेल देने का कार्य हम सब करते रहें तो अपने देश के हर समूह, हर समुदाय अपने स्वाभिमान और स्वावलंबन के आधार पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। तभी भारत के परम वैभव की स्थिति को हम देख पाएंगे और अपने कर्तृत्व से, परिश्रम से हम उसको बहुत ही शीघ्र अपने जीवन में ला पाएंगे। इसमें हम समर्थ हो, इसमें हम सफल हो, यही कामना करते हुए पुनः एक बार इस प्रकार के प्रकल्प के पीछे जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने सहयोग दिया, उन सबका अभिनंदन और समाज से मेरा अनुरोध उसको पुनः मैं अधोरेखित करता हूं। नमस्कार।